दोस्तों नमस्कार। मैं संतोष कुमार एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल पर आपके सामने हूँ। पिछली वीडियो में जो हमने आपको बताया था वो स्पोर्ट्स के बारे में बताया था कि हम खेल तकनीकी को अपना करके स्पोर्ट्स मेडिसिन के अंदर अपने आप को कैसे प्रोग्रेसिव बना सकते हैं। उसके बाद में ही हमने एक जिक्र किया था कि पुनर्वास पुनर्वास को इंग्लिश में रिहैबिलिटेशन कहते हैं, जिसका अर्थ हमारे स्पोर्ट्स से रिलेटेड होता है। जो हमें इंजरी होती है उसमें हम अपने आप को किस तरह सही तरीके से रख सकते हैं। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। इसमें ये स्पोर्ट्स मेडिसिन का जो टॉपिक है उसके साथ में ये पुनर्वास प्रक्रिया जो है, ये रिहैबिलिटेशन, इसका बहुत बड़ा महत्व है। तो पुनर्वास क्रिया किसे कहते हैं? पुनर्वास, जब कोई खिलाड़ी खेलते समय या अभ्यास करते समय चोटिल हो जाता है या उसको कोई ऐसी इंजरी हो जाती है जिस कारण से वो अपना खेल को आगे नहीं बढ़ा सकता है, तो उसे आराम की आवश्यकता होती है। और अपने आप को पहले की यथास्थिति में लाने के लिए जो वो अपने शरीर को रेस्ट देता है या आराम करता है, उसे हम पुनर्वास कहते हैं या रिहैबिलिटेशन कहते हैं। कि अपनी बॉडी को पूरा कंप्लीट रेस्ट दें, जिस पार्ट में चोट लगी है उसको सही करें और उसको पूरा रेस्ट दे करके उसका एक्सरसाइज करें। और एक्सरसाइज करने के बाद में जब वो सही हो जाए और हम उसी प्रोग्रेस में पहुँचें, तो वो हमारा पुनर्वास क्रिया रिहैबिलिटेशन कहलाता है। ठीक, तो इसी को हम पुनर्वास कहते हैं। तो अभी आप लोग सब समझ गए होंगे कि पुनर्वास क्या होता है। तो अभी इसके बारे में हम थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं कि इसमें पुनर्वास के अंदर क्या होता है कि कभी कभी खिलाड़ी को ऐसी भी चोट लग जाती है कि उसे ऐसा लगता है कि अब शायद मेरा जो है इससे बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मोटिवेट करने वाले आजकल दुनिया में कम होते हैं और डिमोटिवेट करने वाले लोग बहुत होते हैं। और मान के चलिए आप कोई बॉक्सर हैं या आपको टेनिस एल्बो की प्रॉब्लम हो गई है, आपके शोल्डर में चोट लग गई है, तो जब किसी साथ वाले को पता चलता है तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि यार कोई नहीं, आपको जो रेस्ट करना चाहिए, उसके बाद आप प्रोग्रेसिव हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके अंदर 10 लोगों के अंदर एक व्यक्ति ऐसा भी होगा जो कहेगा अरे क्या ज़रूरत पड़ी है इतना कुछ करने की, चोट लग गई है, बेकार हो गया सदा के लिए ये। इसमें जब तेरी उम्र ज़्यादा अधिक हो जाएगी तो फिर तू इतना ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएगा, तेरा हाथ भी चलना बंद हो जाएगा। तो उससे क्या होता है कि मेंटली इफ़ेक्ट पड़ता है और मेंटली इफ़ेक्ट पड़ने के बाद में इंसान थोड़ा नेगेटिव हो जाता है। तो कृपया करके ऐसे लोगों से थोड़ा बच करके रहिएगा, क्योंकि देखिए मैं आपको बताता हूँ कि हमेशा आगे इंसान वही बढ़ा है जिसने जोखिम उठाया है। और जो जोखिम नहीं उठाते हैं जीवन में, वो हमेशा दूसरे का सिर्फ हास परिहास ही उड़ाते हैं और अपने जीवन में भी वो अपने आप कुछ नहीं कर पाते। इसलिए मनुष्य को सजग रहना चाहिए, अपने टारगेट की तरफ बढ़ना चाहिए। लेकिन ये है कि वो काम हमेशा ऐसा करे जो समाज के लिए अच्छा हो, उसके लिए अच्छा हो। कोई ऐसे गलत काम की तरफ ना बढ़े जिससे उसकी और उसके परिवार की या उसके समाज में उसकी थोड़ा जो किरकिरी हो, वो काम नहीं करना चाहिए। हमेशा अपना स्पोर्ट्स करो, पढ़ाई करो, जो भी करना है वो करो। तो हम बात कर रहे थे कि पुनर्वास के अंदर साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट। तो इंसान क्या है, जब थोड़ा मोटिवेट हो जाता है तो उसकी आशाएं टूटने लगती हैं। तो रिहैबिलिटेशन के अंदर जो पुनर्वास क्रिया है उसके अंदर एक ये भी आता है मनोवैज्ञानिक, साइकेट्रिस्ट। तो इस तरह के डॉक्टर्स के पास भी हमें जाना चाहिए अगर हम कहीं से नेगेटिव हो रहे हैं, तो वो आपको बताएंगे कि आपको किस तरह अपने आप को मोटिवेट करना है। तो रिहैबिलिटेशन के अंदर जो डिमोटिवेट करने वाले लोग होते हैं वो तो कह करके चले जाते हैं, लेकिन जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं या जो अपने टारगेट की तरफ अच्छे बढ़ रहे होते हैं, तो उनके लिए बड़ी समस्या हो जाती है। लेकिन एक चीज़ खिलाड़ी को कभी नहीं भूलनी चाहिए कि आपने जब स्पोर्ट्स करना शुरू किया था तो जाने कितने लोगों ने कहा था कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाओगे या नहीं बढ़ पाओगे, और आप आगे बढ़े भी और उसके बाद आपको चोट लगी। तो देखिए, चोट लगना एक आम बात होती है। वैसे तो स्पोर्ट्स मेडिसिन के अंदर चोट जो होती है, अगर हम अच्छी तरह ध्यान करके अपना स्पोर्ट्स करेंगे तो चोट कभी लगती नहीं है, और थोड़ी बहुत लग भी जाती है तो हमारी मांसपेशियाँ, हमारी मसल्स इतनी पावरफुल होती हैं कि वो उस स्ट्रेस को झेल जाती हैं और कभी किसी तरह की कोई दिक्कत होती नहीं है। लेकिन कभी कभी क्या है कि इस तरह की चोटें लग जाती हैं जो आपको डिमोटिवेट करती हैं। उसके लिए आपको अपने माइंड को बिल्कुल सूटेबल रखना है, एक जगह एग्जैक्ट रखना है, अपने टारगेट से ज़रा सा भी नहीं भटकना है, क्योंकि चोटें इतनी बड़ी नहीं होती हैं जितने बड़े इंसान के सपने होते हैं। तो उसे अपने सपने भी देखने चाहिए और बड़े सपने देखने चाहिए।
देखिए, कहावत है कि जब तक आप सपने देखोगे नहीं तब तक उनको पूरा कैसे करोगे, और जब तक आप उन्हें पूरा नहीं करोगे तब तक आप चैन से नहीं बैठोगे। तो जब आप सपनों के पीछे दौड़ ही रहे हो तो उनके वो अच्छी तरह से उनके पीछे उन्हें फॉलो अप करो। तो स्पोर्ट्स रिकग्निशन के अंदर हम लोगों को अपनी प्रोग्रेस अच्छी रखनी चाहिए। अपनी मेंटलिटी जो होती है वो पॉजिटिव होती है। चोट लग जाती है, चोट भी सही हो जाती है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा क्या है कि जैसे कभी ज़्यादा बड़ी चोट लग जाती है, चोट लगने के बाद में हमें ऐसा लगता है कि ये अपने आप सही नहीं हो रही है, तो उसके लिए हमें चिकित्सक के पास भी जाना चाहिए। जैसे कि कोई फ्रैक्चर हो जाना, और ज़्यादा बड़ा फ्रैक्चर हो गया है तो हमें फिर डॉक्टर का सहारा लेना ही चाहिए। ठीक है। दूसरा, इसके अंदर एक्सरसाइजेस होती हैं एक्टिव और पैसिव, या स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज होती है, एक हार्ड एक्सरसाइज होती है। जो शुरू की जो एक्सरसाइज होती हैं, जैसे हमें कहीं चोट लगी है तो हमें धीरे धीरे बताया जाता है कि थोड़ा चलना चाहिए, थोड़ा घूमना चाहिए। पैर में चोट लगी है तो इससे क्या है कि ब्लड सर्कुलेशन होगा, ठीक है, बॉडी के अंदर। तो जैसे जैसे आप उस एक्सरसाइज को करने लगोगे, आप चलोगे फिरोगे, थोड़ा सा घूमोगे, तो थोड़े थोड़े रनिंग भी करने लगोगे, तो वो हल्के हल्के आप करोगे तो वो आपका जो है दर्द कम होने लग जाएगा और आप रिकवरी की तरफ बढ़ोगे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे आप अपनी प्रोग्रेस को तेज़ करोगे, अपना एक्सरसाइज को हार्ड करने लगोगे। तो जब आप हार्ड करने लगोगे तो जिस बॉडी के पार्ट पर जितनी भी चोट लगी हुई है, जब आप वहाँ पर प्रेशर डालोगे तो ऑटोमेटिकली वो सही होने लगेगी, और बहुत तेज़ी के साथ वो सही होगी। कभी भी अपने आप बिना जानकारी के कोई मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। जैसे कि सर में दर्द हो गया, आप सेरिडॉन लेकर के आ जाओ या डोलो लेकर के आ जाओ, या बुखार हो गया तो आप कोई भी विक्स एक्शन 500 या कोई भी गोली दवाई लेकर के आ जाओ, वो बड़ी दिक्कत करती हैं। देखिए, हमारे देश के अंदर ये सबसे बड़ी परेशानी होती है कि हर इंसान डॉक्टर है। आप किसी भी अपने दोस्त से कहोगे यार आज मेरे को सर में दर्द है, तो वो तुरंत कहेगा अरे तू एक काम करना, तू सेरिडॉन ले ले, या फिर विक्स एक्शन 500 ले ले, या फिर कहेगा एक डोलो की टैबलेट ले ले, उससे सही हो जाएगा। अरे भाई, अगर आप इतने बड़े डॉक्टर हो तो उन डॉक्टर्स का क्या है जो लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके एमबीबीएस और एमडी बने हैं, तो उनको भी थोड़ा मौका दो। वो बताएंगे कि आपको किस तरह की क्या दिक्कत है, और उस ट्रीटमेंट के बाद ही आपको वो मेडिसिन देंगे, और आप उस मेडिसिन को लोगे तो आपको वो उसी में फ़ायदा करेगी, ना कि आप जो है किसी के कहने से उस मेडिसिन को लो। ठीक है। तो आज के लिए हमारी इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में आपके लिए कुछ नया लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।